एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में। और यहां पे आप मेरे पीछे देखिएगा हिंदुस्तान 60, ये जो पीले कलर का ट्रैक्टर है, काफ़ी दिनों बाद आपको जो है वो दिखाई दिया होगा। ये ट्रैक्टर जो है वो एक सदियों पुराना ट्रैक्टर इसको हम कह सकते हैं। और ये ट्रैक्टर आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है कि आज जो है वो किसानों के द्वारा जो है एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है। और इस पूरे ट्रैक्टर मार्च में आपको तस्वीरें अगर इस तरफ दिखाना चाहूँ ट्रैक्टरों की, तो आप देखिएगा अलग अलग कलर के ट्रैक्टर, जो नए मॉडल के ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन केवल एक ये पीले कलर का हिंदुस्तान ट्रैक्टर, पीले लाल कलर का जो है वो सबसे अलग अपनी छटा बिखेरता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर मार्च अभी शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू हो करके और ओवरब्रिज हो करके जो है वो सागवान चौक से डबवाली रोड पे जो कपास मंडी है वहाँ तक ये मार्च जो है वो जाना है। और ये ट्रैक्टर मार्च आज क्यों निकाला जा रहा है? जो तमाम किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं उनको समर्थन करने के लिए जिले के अंदर जो है वो, या यूँ कहूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर या तहसील लेवल पे जो है वो गुरनाम सिंह चंदूनी ग्रुप की ओर से जो है वो ये कॉल दी गई है कि ट्रैक्टर मार्च निकाल करके एक सरकार को ये दिखाया जाए कि केवल जो बॉर्डर पे बैठे किसान हैं वो ही नहीं, बल्कि जो अभी तक किसान संगठन जो है वो उनके साथ नहीं गए हैं वो भी जो है वो लगातार उनका साथ देने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये ट्रैक्टर की तस्वीरें मैं आपको जो है वो अलग अलग दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी संख्या में ट्रैक्टर जो है वो रोड पे चलते हुए जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। और सरकार को, प्रशासन को एक संदेश जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो कि चंदूनी ग्रुप है वो भी जो है वो किसानों के समर्थन में लगातार तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते किसानों की मांगे नहीं मानी गई हैं तो आने वाले समय में जो है वो चंदूनी ग्रुप भी जो है वो किसानों के साथ आने का आह्वान जो है वो कर सकता है। और इसके लिए अगर बात करें तो 18 फरवरी को एक मीटिंग भी जो है वो चंदूनी ग्रुप की कुरुक्षेत्र में जो है वो होने वाली है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो केवल एक चंदूनी ग्रुप की नहीं, बल्कि पंजाब में चाहे उग्राहा ग्रुप है, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा है, उन तमाम लोगों की, तमाम यूनियनों की बैठक भी जो है वो होनी है। और उस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आता है वो फैसला जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वो रहने वाला है। खैर, इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर के किसान नेता, जो स्थानीय किसान नेता हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। हमारे लोग गांव में इतने डरार रखे हैं, मीडिया में भी चली थी कुछ खबरें। प्रशासन ने अभी वहां से बॉर्डर चारों तरफ से, पहले तो सरसा को छावनी बना रखा है। सरसा को चारों तरफ से आप कहीं से भी आना चाहोगे आ नहीं पाओगे। हम भी घूम के आते हैं। अभी ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर पीछे वापस, 5 ट्रैक्टर वापस चले गए हैं क्योंकि वहाँ से उनको आने नहीं दिया, गुजरने नहीं दिया गाँव वालों को। और गुरुद्वारों में जब कोई अनाउंसमेंट करने जाता है तो उनको अनाउंसमेंट नहीं करने दी जा रही। वहाँ भी पुलिस प्रशासन ने पहरा लगा रखा, भी आपने अनाउंसमेंट नहीं करनी। सरकार इतना नीचे गिर चुकी है। आज हम खुद जाके सुबह खुद करके आए हैं तो लोग एक बार गांव में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी एक बार ट्रेलर है, शुरुआत है ग्राउंड लेवल पे, आगे आगे देखो होता है क्या। तो कल को 18 तारीख की कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर मीटिंग है पूरे हरियाणा की, जिसमें खाप पंचायतें बुलाई गई हैं, जिसमें टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं और जितने किसान संगठन हैं उनको बुलाया गया। उसके बाद बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। अब तक जो है वो आपका ग्रुप क्यों नहीं जा पाया वहाँ पे? कोई बातचीत नहीं, उसमें तमाम संगठन वहाँ पे पहुँचे हुए हैं बॉर्डरों पे, आपका संगठन अभी जिला लेवल पे तैयारियाँ कर रहा है। देखिए उसमें क्या है, SKM बनाने वाले थे गुरनाम सिंह चंदूनी होरी, राज्यपाल होरी। और उन्होंने जब 2018 में ये लड़ाई शुरू की थी, जो 3 काले कानून आए थे 2018 में लॉन्च कर दिए थे, 20 में लागू किए थे इन्होंने सरकार ने। जब वो SKM तैयार किया था तो ये गुरनाम सिंह चंदूनी, राज्यपाल, ये बड़े चेहरे थे उस टाइम। अब जो उन्होंने किया था उसके बाद जैसे इलेक्शन लड़े
चुड़नी साहब कहते हैं, हम भी कहते हैं भी किसानों को राजनीति करनी चाहिए। यहाँ से ये कानून बनते जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पर ये लाठी और थ्रू गैस के गोले और ये गोलियाँ इसी तरह बचती रहेंगी और आने पहले ही बचती रही, आने वाले समय में बचती रहेंगी। उन्होंने कहा भी राजनीति कर, इन्होंने फिर उसके बाद राजनीति संगठन बना लिया था। राजनीति बनाने के बाद इन्होंने पंजाब वालों ने और जो भी 2-3 संगठन हरियाणा के हैं उन्होंने वहाँ पर कॉल दी थी, उनकी पर्सनल कॉल थी। उसमें हमें ना तो कोई बुलावा आया, ना कोई सद्दा आया था, ना ही किसी ने कोई मीटिंग करने के लिए बुलाया, ना कोई लेटर भेजा भी आप आओ भाई। तो बिन बुलाई बरात में तो कोई भी नहीं जाता, आपको भी पता है। तो जब कोई बुलाएंगे तभी जा सकते हैं, क्योंकि एक ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि एमएसपी, उसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट, उसके बाद कर्ज माफी, ये इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं। ये नहीं है भी ये कोई एक जिले के या एक कस्बे के हैं, ये बहुत बड़ी बिग लड़ाई है। ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਡਰਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 378 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੀ, ਮੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠੇਗਾ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ पट्टे जाएंगे तो सारे हक लेके रवांगे जी। ये जो 2 साल पहले आंदोलन हुआ था एमएसपी पे, जो मोदी जी ने कहा था कि आप भी जाओ भाइयों सारे, ये आपका जो कानून है वापस लेता हूँ, लेकिन वो आज तक नहीं लिया गया। इसलिए शायद ये दोबारा इस आंदोलन करना पड़ रहा है और लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। अब आप देखिए नेट बंद है कितने दिनों से और आगे भी इसका टाइम बढ़ाया गया है, तो ये तो लोकतंत्र का वो हनन हो रहा है। स्कूल से बच्चे आते हैं, बसें रुक रही है, सारे बच्चों की पढ़ाई अस्त व्यस्त हो रही है।